नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए जाने थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 11,544 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 205 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया 142 रुपये, 52 वीक हाई लगाया 255 रुपये का। बुक वैल्यू है 48.10 की। फेस वैल्यू है 5 रुपये की। स्टॉक का पी चल रहा है 21.50 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 20.50 का। आरओई चल रहा है 23.20 का और आरओसी चल रहा है 25 का। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में किसी प्रकार की कोई उधारी नहीं है। चलिए जाने थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। कंपनी क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे हैं, देखिए अब आ गए क्वार्टर रिजल्ट पे। मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की थी 1010 करोड़ की, जो जून 2025 में घटकर 870 करोड़ की रह गई और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 921 करोड़ की हो गई। खर्चे चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी ने खर्च किए थे 709 करोड़ रुपए, जो जून 2025 में बढ़कर 798 करोड़ के हो गए और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 802 करोड़ के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% का था, जो जून 2025 में घटकर 8% का रह गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 13% का हो गया। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 280 करोड़ का था, जो जून 2025 में घटकर 65 करोड़ का रह गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 83 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 4.98 का था, जो जून 2025 में घटकर 1.16 का रह गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 1.49 का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है, देखिए हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रोमोटर की होल्डिंग मार्च 2024, मार्च 2025 और सितंबर 2025 में सेम रही है। किसी प्रकार की कोई कटौती और बढ़ोतरी नहीं है प्रोमोटर की होल्डिंग में। एफएफएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में एफएफएस की होल्डिंग 7.01 थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर घटकर 6.75 की रह गई और सितंबर 2025 में हल्की फुल्की बढ़ोतरी हुई है, 7 की हो गई। डीएससी होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में डीएससी होल्डिंग 13.60 थी, जो मार्च 2025 में घटकर 10.76 की रह गई और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 13.74 की हो गई। मार्च 2025 में और मार्च 2024 में गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.01 थी, जो 0.01 ही रही। सितंबर 2025 में बढ़कर ये 0.04 की हो गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 28.05 की थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर जो है 31.14 की हो गई और सितंबर 2025 में घटकर ये 27.89 की हो गई। देखिए डीएस की होल्डिंग भी अच्छी है, एफएफएस की होल्डिंग भी ठीक ठाक है और कंपनी की आरओई आरओसी भी अच्छी है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। चेक कर लेते हैं चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंट है। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए स्टॉक के वनडे चार्ट पर। देखिए वनडे चार्ट पे स्टॉक ने क्या करा है, आज 201 रुपये 50 पैसे का लो बनाया है। उसके बाद हाई बनाया 211 रुपये के आसपास का और स्टॉक ने जो है फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 204 रुपये 55 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा मैं आपको इस स्टॉक की चार्ट हिस्ट्री दिखा देता हूँ। चार्ट हिस्ट्री कैसी थी इस स्टॉक की, देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा है, मार्च 2025 के आसपास स्टॉक ने जो है अपना 52 वीक लो बनाया था। लगभग 142 रुपये के आसपास का स्टॉक ने लो बनाया था और उसके बाद स्टॉक में देखिए यहाँ से बढ़िया तेजी आई। देखिए यहाँ पर बढ़िया तेजी आई और तेजी आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर आके लगभग जो है जुलाई 2025 के आसपास आके स्टॉक ने अपना 255 रुपये का हाई बना दिया। हाई बनाने के बाद स्टॉक में क्या हुआ, एक बढ़िया गिरावट आई और गिरावट आने के बाद यहाँ पर देखिए शार्प गिरावट आई। गिरावट आने के बाद यहाँ पर इस स्टॉक ने जो है इस सर्कल में आके लगभग 190 रुपये के आसपास स्टॉक में आके जो है सपोर्ट लिया। सपोर्ट आने के बाद स्टॉक ने वापसी की तेजी दिखाने की कोशिश करी और तेजी दिखाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए यहाँ पर इस सर्कल पे स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। लगभग 218 रुपये के आसपास स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस फेस किया। वापसी एक स्टॉक में गिरावट आई। गिरावट आने के बाद जो सपोर्ट था 190 रुपये का, इसने यहाँ पर सेकंड टाइम इस स्टॉक को क्या करा, टच किया, सपोर्ट को टच किया और वापस एक तेजी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर जो है एवरेज में ही काम करता रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड टाइम, देखिए इस स्टॉक ने एक फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ पर और थर्ड टाइम यहाँ पर 190 रुपये के सपोर्ट को जो है टेस्ट किया। यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी आई और तेजी आने के बाद स्टॉक ने जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और स्टॉक फिलहाल जो है 204 रुपये 55 पैसे के आसपास क्लोजिंग दी है।
कामकाज कर रहा है स्टॉक। ठीक है, यदि कोई ट्रेडर जो है इसके अंदर जो है प्रॉफ़िट में है, वो क्या करता है, जो कर सकता है वो जो है स्टॉक को होल्ड कर सकता है। जो टारगेट मैं बताऊँगा वहाँ तक वो उसे होल्ड कर सकता है। टारगेट आते हैं तो आप उसे सोल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। देखिए, यदि मैं होता तो स्टॉक को बाय करना था, अगर बाय कर सकते हैं तो हम इस स्टॉक को कहाँ पर बाय करते? मैं जो है इस स्टॉक को लगभग जो है 200 और ₹203 के आस-पास यदि ये स्टॉक मुझे मिलता, 200 और ₹203 के आस-पास इस स्टॉक यदि मुझे मिलता, मैं इस स्टॉक को बाय करता और यदि फर्दर इस स्टॉक में कोई गिरावट आती तो ₹198 के आस-पास इस स्टॉक को मैं एवरेज भी करता। और यदि कोई गलत न्यूज़ आ गई या ग्लोबली थोड़ी बहुत गिरावट आई और ये स्टॉक थोड़ा बहुत और नीचे मिलता है लगभग ₹193 के आस-पास, तो इस स्टॉक को मैं यहाँ पर एवरेज भी करता। देखिए, एवरेज करने के बाद जो भी टारगेट निकल के आती, मेरे पहले टारगेट निकल के आते लगभग ₹218 के आस-पास, 218 से ₹220 के आस-पास मेरा पहला टारगेट निकल के आया था। और यदि ये स्टॉक 218 से ₹220 के टारगेट को जो है अचीव किया, तोड़ता ऊपर की तरफ, तो मेरा मानना है ये स्टॉक जो है दूसरे टारगेट लगभग 255 से ₹275 के टारगेट की तरफ मूव करता। अगर 255 से ₹275 के टारगेट की तरफ मूव करता है ये स्टॉक, तो मैं यहाँ पर आके प्रॉफ़िट बुक करता, प्रॉफ़िट बुक करके बाहर आता। देखिए, यदि कोई किसी को इस स्टॉक को खरीदना चाहता है, तो इस स्टॉक को खरीदने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें कि स्टॉक को बाय करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, तभी आप इसमें किसी प्रकार कोई ट्रेड लें। मेरा मानना है स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, कामकाज भी अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफ़िट भी अच्छा है, तो निश्चित इस स्टॉक को आज नहीं तो आप इसे कल को बाय करें और अच्छे टारगेट आपको ये दिखा सकता है। ठीक है सर? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।